मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी, कोई नहीं कमाता। ये बात भी मैं बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के दिन में 2 बार पैर दबा सकती हूँ, रोज सुबह पैर छू के जा सकती हूँ, चाहे आज अवार्ड ले रही हूँ तब भी उनके पैर सबके सामने छू सकती हूँ। अरे थांबा थांबा, वर्ड और एक्शन दिमाग में छाप के रखो। तुम कभी भी कोई अगर इस टाइप का बात बोलता है तो तुम एक बार वेरीफाई ज़रूर करो कि उसका एक्शन मैच करता है कि नहीं। अब यही जो लड़की है जो भाषण दे रही है, कह रही है कि बहुत महान है, उसका तुमको ड्रेस वगैरह देख के भी लग रहा हो कि हाँ भाई ये तो हमारी लीडर बन सकती है, हमारे लिए आवाज़ उठाएगी, ये है अच्छी लड़की। एक बार इसका इंस्टाग्राम का रील देख लेना, इसका रील जो बनाती है, या फिर इंस्टाग्राम पे इसका कांड देख लो। वर्ड और एक्शन तुमको पता चल जाएगा। अब मेरा यही सवाल है, जो कह रही है कि हम ऐसी पत्नी हैं जो पैर दबाते हैं, ये वो दिस दैट, तो एक बार देख लो, इसका देख लो। अब बताओ कि तुम ऐसी बीवी चाहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। जब बेरोजगार कुछ काम कर ही नहीं रहा तो ऐसा कौन सा कीड़ा और हाँ, तुम लोग को भी देखें आजकल अपने में भी थोड़ा सा सुधार लाओ। तुम लोग भी एक्चुअली लीडर ढूंढ रहा है, एक फीमेल लीडर जो तुम्हारे बारे में मतलब अच्छा बात करे, तुम्हारे दर्द को समझे। नहीं भाई, वो लोग समझती है कि तुम लोग पड़ जाता है फेरा में और पूरा नीचे लिखता है कि गॉडेस वुमेन दिस दैट। नहीं, मत पड़ो फेरा में। अभी तुम इसी को देख लो ना, इसका अभी जस्ट इमेजिन कि इसको आज कोई पहली बार देख रहा है और पहला वीडियो इसका यही वाला देख रहा है, मतलब ये वाला। क्या लगता है उसको, मतलब कैसा परसेप्शन बनेगा उसके दिमाग में? वो सोचेगा कि बच्चों ये तो देवी है, देवी को फॉलो करेंगे। और जैसे इंस्टा में इसका देखेगा 4 गो रील तो बोलेगा बस। आगे बढ़ता हूँ। की उंगली से सिंदूर तान्या जी के माथे तक पहुंचे ना पहुंचे, उसकी उंगली तान्या जी के फॉलो बटन तक जरूर पहुंच जाएगी और हो गया तान्या जी का काम। बाकी शादी का प्लान तो तान्या जी ने अपने बिग बॉस में बता ही दिया है। निकला उससे, मैं किसी नेता मंत्री से शादी करूंगी। पर अब उस बेरोज देख लिया ना, वर्ड और एक्शन। देखो अब तुम बोलेगा कि अच्छा भैया, आप तो बोले कि वर्ड और एक्शन, तो वर्ड ठीक है इसका ख़राब था। बिल्कुल वर्ड ख़राब था, अब एक्शन देखो। वर्ड पे कभी भी इल्यूजन हो सकता है कि वर्ड जो अभी बोली कि एकदम पिस्ड ऑफ होके कुछ बिग बॉस बोली, में बता ही दिया है। निकला हो सकता है पिस्ड ऑफ हो, इसको कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया होगा, तो हम इतना क्लिप से इसको जज नहीं करेंगे, हम एक्शन देखेंगे। कर दी क्या है ये, पोस्ट कैसा करती है, इसका डेली रूटीन कैसा है। हम तुमको इसको जज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, तुम इससे लेसन सीखो। तुम लोग फेरा में पड़ जा रहा है। जैसे कि कल एक 1-on-1 कोचिंग वाला बंदा था और एक अब यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो पेलने भी लगता है वो लोग, तो डायरेक्ट नोटिस भेजता है कि गाड़ मार लेंगे घर में आके। तो क्या कर सकते हैं भाई, यूनिवर्सिटी लोग का ख़राब हो जाता है ना नाम, ऐसे नहीं बोल सकते। तो नाम हम कुछ नहीं बताएंगे, बस तुमको सिनेरियो बताते हैं। उसमें एक लड़का कह रहा था उसकी बंदी, भाई वो बंदी उसकी इतना अच्छे से सब कुछ, मतलब वो वर्ड से अगर देखा जाए, जज करा जाए तो समझ रहा है एकदम परफेक्ट है। लेकिन वो बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे बोलती तो है, लेकिन उसको जब देखते हैं तो ऐसे करती रहती है, वैसे करती रहती है। मतलब बेसिकली उसका ओवरऑल हम केस तुमको यहाँ नहीं बताने बैठे हैं, लेकिन वर्ड और एक्शन तुम्हारा लगभग केस जो है वर्ड और एक्शन का है। तुम लोग, अब तुम बोलेगा समझ नहीं आ रहा है। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि तुम मेल है, और मेल में एक प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लोग वर्ड पे बहुत भरोसा करते हैं। तुम ध्यान दिया होगा कि मान लो अगर तुम्हारा कोई गलती निकाल दे, या अगर तुम सच में कहीं गलती किया है तो तुमको अंदर से सेम फील होता है। ध्यान दिया है कि नहीं? या फिर अगर तुमको लगता है कि कहीं हमको झूठ बोलना पड़ रहा है, मान लो जस्ट इमेजिन, याद करो कि तुमको कभी कोई लास्ट सिनेरियो में झूठ बोलना पड़ा हो, तुमको एक्चुअली में एफर्ट लगाना पड़ता है और तुमको ख़राब भी लगता है, और तुम उसको एक तरह से मेकअप करने के लिए तुम कुछ ना कुछ दिमाग में ऑलरेडी सोचता है, या तुम वर्बलाइज करके बता भी देता है, तुमसे सहा नहीं जाता, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों बताएं? क्योंकि मेल डिज़ाइन हुआ ही नहीं था झूठ बोलने के लिए। अभी हम इवोल्यूशन का बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम समझते हैं कि इस टॉपिक को थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए हमको फिर से वही एग्जांपल देना पड़ेगा। फिर भी हम एग्जांपल थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। एक चीज़ हमारा जो, तुम एक बात समझो, दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी है, फ्लोरा फौना आला भौला, सब सर्वाइवल सबका गोल है। ठीक है, सर्वाइवल सबका गोल है। मेल का जो सर्वाइवल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ था, वो कोई एक नहीं था, मल्टीपल था, 1 2 3 ऐसे करके। कभी स्ट्रेंथ बहुत मेजर था, अभी कम हो गया है क्योंकि सिविलाइजेशन काफ़ी मॉडर्न हो गया है, लेकिन अभी भी वैल्यू कैरी करता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग का वर्ड पे था लाइफ डिपेंडेंसी। अगर हम लोग झूठ बोलते थे, जस्ट इमेजिन, तो हमारा मौत होता था। ठीक है, तो बस
चलो पहले ये इस टॉपिक पे हमको अभी अच्छा नहीं लग रहा है इवोल्यूशन का बात करते हुए। ये हमको नहीं लगता है कि लड़की डिजर्व भी करती है उतना एक्सप्लेनेशन। उससे मैं बस इतना बात याद रखो तुम लोग कि मेन जो है वर्ड को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए कभी भी फीमेल अगर कुछ अच्छा बोलती है तो हम लोग अक्ल हो कि वो अपना मूड चेंज हो जाता है क्योंकि वो इमोशनल है फीमेल, तो तुम्हारा का गांड फट जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मंडे है आज, लेट्स सपोज आज मंडे है, ऐसे है आज मंडे, तो आज वो तुमको आई लव यू बोली, ठीक है, और परसों कह रही है कि तुमको केयर नहीं करता है, तो तुम एकदम शॉक्ड हो जाता है, तुम सोचता कह रहे कल तो कह रही थी कि समझ रहा है क्यों, क्योंकि तुम वर्ड पे फॉल कर रहा है। अगर वो कह रही है कि तुमसे प्यार करती है तो तुम समझो कि वैलिडिटी है इसका 6 घंटे का हो सकता है, 12 घंटे का हो सकता है, 18 घंटे का भी हो सकता है, या 1 महीने का भी हो सकता है। वैलिडिटी है उसका, ठीक है। कोई स्टेटमेंट की तरह उसको लिखवा मत लो। अगर वो नहीं तुम तो बोली थी कि हमसे प्यार करती हो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो हमको छोड़ के, वर्ड और एक्शन। अब तुम बोलेगा कि ठीक है भैया हम समझ गए कि वर्ड पे हम लोग एज अ मेल बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो फीमेल वर्ड पे क्यों नहीं करती है? पता है क्यों? क्योंकि फीमेल का जो सर्वाइवल का जो था ना, उसका माउथ पीस था। अगर वो वर्ड को, तुमको एक एग्जांपल हम देंगे वीडियो के बीच में देंगे, ताकि पहले हम स्टेटमेंट बता देते हैं, बाद में इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। फीमेल का सर्वाइवल उसके झूठ बोलने के टेक्निक पे था। मानते हैं थोड़ा सा हार्श है सुनने में, लेकिन यही था। बाद में एक्सप्लेन करेंगे। देखो पहले किसी नेता मंत्री से शादी करूंगी। और अब उस बेरोजगार का क्या होगा तान्या जी, जो सपने सजाए बैठा है कि आप जैसी साफ दिल की लड़की। बाप रे, एक तुमको हम स्टोरी बताना चाहते हैं भाई उसमें भी मतलब पूरा बताने में अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़, लेकिन यार एकदम सावित्री टाइप की लड़की भाई, उसका ऐसा कांड। इसलिए कहते हैं कि इल्यूज़न में मत पड़ो, थोड़ा ध्यान दो, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, बात देखो, उसका जो इल्यूज़न वो क्रिएट करके दिखाना चाह रही है, तुम उस पर फॉल मत करो। उसको पता है एग्जैक्टली अभी सिनेरियो पूरे वर्ल्ड का, वो देख रही है केस, वो भी न्यूज़ पढ़ती है। तुमको क्या लगता है कि मेन के साथ ये सब टाइप का जो न्यूज़ आ रहा है खाली तुम पढ़ रहा है, खाली तुम्हारे पास जा रहा है? जो पूरा दुनिया देख रहा है, इसको भी पता है कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है और क्या चीज़ से लोग हड़क रहा है, कौन सा एक्शन पे सब जूता मारेगा, कौन से एक्शन पे हमको पूजेगा। तो ये लोग का पूरा ही समझ गई है गेम, ठीक है। तो हम इसलिए कहेंगे कि वर्ड और एक्शन, वॉच वर्ड। कि कोई उससे शादी करेगी, उसके सुबह शाम पैर दबाएगी, अब तो उसके पैर दर्द करते रहेंगे। और एक दिन पहले ही तो बिग बॉस में आपका सपना था किसी बेरोजगार के पैर दबाना, और बिग बॉस की बात हम हमारे 3rd चैनल पे करते हैं। ए बिग बॉस और झांट बॉस पे मत देखा करो, तुम लोग पता नहीं कैसे फॉल कर जाता है भाई, कैसे तुम लोग कोई बिग बॉस देख सकता है यार। हमको तो ये नहीं समझ में आता कि क्या तुम्हारा फाइनेंशियल सब कुछ सॉल्व हो गया। अगर ठीक है, अगर तुम फीमेल है तो ठीक है, देखो वेंचोद, लेकिन अगर तुम लड़का है तो मेरा एक ही सवाल रहेगा तुमसे, कि पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या तुम्हारे फैमिली को तुमने रिटायर कर दिया है कि नहीं। मेजर सवाल है मेरा। अगर तुम्हारा इसमें जवाब है हम क्यों करेंगे रिटायर, निकल भोंसड़ी कहीं इधर से, हम क्यों करेंगे रिटायर, तो कर क्या रहा है बे? बिग बॉस देखने का टाइम कैसे आया रहा तेरे पास? IPL देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। अरे साला, उसका 10% डेडिकेशन थोड़ा देख लेता। अब तुम बोलेगा हम पढ़ाई से कुछ नहीं होता। हम कहाँ कह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, हम कहाँ कह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई करके हम बैठे हैं ना, NIT करके बैठे हैं, हाई पैकेज भी लेके बैठे हैं। लेकिन हाई पैकेज तुम लोग को दिखता है कि बाहर से बहुत अच्छा चीज़ है भाई, उस लेवल का स्ट्रेस भी देता है वो लोग, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं हम। ठीक है, मेरा एज अ लक बोलो या कुछ भी बोलो, इनकम है मेरे पास, उस चीज़ को आराम से हम देख सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस भी देता है। तुम लोग को अगर कहीं दिखता है कि 35 लाख का पैकेज है तो तुमको लगता है नहीं, गाड़ मार के रख देता है भाई वो लोग, समझा? चलो ठीक है, देखते हैं। वो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे पिकमी गर्ल्स की बातें। पिकमी गर्ल्स वो लड़कियां जो लड़की होकर दूसरी लड़कियों को नीचा दिखाती हैं, या फिर खुद की इज्जत का भी मिट्टी पलीत कर देती हैं, सिर्फ मेल वैलिडेशन के लिए या किसी भी जेंडर के वैलिडेशन के लिए। सिंपल भाषा में ये होती हैं अटेंशन सीकर, और ये अटेंशन सीकिंग के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और यही लोग रियल लाइफ में भी कूल बनने के लिए अपने ही दोस्तों की बेइज्जती दूसरे स्ट्रेंजर्स के सामने कर देते हैं। तो बहुत कूल बन लिए ये लोग, आओ आज माहौल में गर्मी बढ़ाते हैं। फीमेल ईगो ज्यादा एग्जिस्ट करती है, मेल ईगो तो हमने बता रखा ना कि आदमी खड़ूस है, तो ईगो से भरा हुआ है, ये नहीं देखेंगे कि वो शांत है। अब जैसे इसी का देखते हैं, 1-2 रील हम देखे हैं, ये हम लोग की साइड से बात करती है बेसिकली। वो कहती है कि जो तुम लोग को बेसिकली अच्छा लगता है सुनने में, जो समझो कि टॉपिक बोलेगी कि मेन के साथ गलत हो रहा है यहीं, तो तुम लोग इसको लीडर बना दिया होगा। बनाता है, हम देखें कमेंट इन लोग का पढ़े हैं, गॉड इज सो
मतलब ठीक है, हम तो बहुत रेयरिटी है बेसिकली, खास करके हम इस पे इसके वर्ड पे नहीं जाएंगे, हम एक्शन देखेंगे, ये घर में कैसे रह रही है, कैसे बिहेव करती है, क्या मामला है। वर्ड पे फॉल मत करो। अब तुम बोलेगा कि ठीक है इसका जो भी मामला है, लेकिन जो बोल रही है वो तो सही तो बोल रही है, हाँ वो बात हम मान रहे हैं, लेकिन मेरा क्या कहना है वो सुनो। मेरा ये कहना है ना कि इस टाइप की बात अगर कोई लड़की कहती है, ठीक है, मान लो इस टाइप का भाषण कि हाँ लड़का के साथ बहुत गलत होता है, हम तो कभी ऐसे करेंगे नहीं, तो तुम फॉल मत कर जाना। हम तुम्हारे रियल लाइफ का बात कर रहे हैं, हमको इससे क्या मतलब। हम बस तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी लड़की तुमको मिले जो इस टाइप का लड़कों के लिए बात करती है, मतलब लड़कों के साथ जो इतना उल्टा पुल्टा हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा सिनेरियो हो रहा है, वो लड़की होकर लड़की को ही एकदम कह रही है कि आजकल की लड़की सब बदमाश है, यहीं यहीं, और तुमको लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी लड़की, नहीं, उसके डायलॉग से तुम जज मत करो, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो थोड़ा सा वीडियो, ऐसे हम सोच रहे हैं थोड़ा हमको एक और, चलो ठीक है, ये वीडियो में अब हमको नहीं लगता कुछ बचा है, देख लेते थोड़ा सा। लेकिन परेशान है, अंदर से बहुत सारी टेंशन लेके चल रहा है। नहीं, अगर वो चुप है तो वो इगोइस्टिक है, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा तो वो इगोइस्टिक है, घमंडी है, अगर वो रूडली जवाब दे रहा तो वो इगोइस्टिक है। नहीं, आपने बैक स्टोरी तो जानी ही नहीं। सही बात है, हम आदमी लोगों को बहुत गलत समझा गया है, दुनिया ने कभी आदमी को समझा ही नहीं, हमको सिर्फ बुरा माना जाता है। पर हम चलो तुमको एक टिप देते हैं, बैक एंड फोर्थ मत करना कभी फीमेल के साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत इमोशनल होती है वो। तुम मान लो, अगर जस्ट इमेजिन तुमको एक सिनेरियो देते हैं कि कुछ भी सिनेरियो होगा, ठीक है, और तुम 100% सर्टेन है कि वो गलत है, ठीक है, तो वो कभी तो पहले एडमिट नहीं करेगी। अगर इन केस तुम बहुत सारा प्रूफ है तुम्हारे पास, इवन रिकॉर्डिंग वगैरह है, तो मान लो अगर कर देती है कि हाँ ठीक है, तो नहीं आप ऐसे किए तो मेरे, मतलब तुम जो चाह रहा है बेसिकली, तुम चाहता है उसको कि वो कहे कि हाँ मेरा गलती था, सही बात है। ये जो तुम्हारे अंदर गोल है ना, नहीं, तुम उसको एक ही चीज़ कर सकता है इस सब सिनेरियो में। हम तो खास करके बोलेंगे कि 1-on-1 जो तुम लोग बैक एंड फोर्थ अगर स्टार्ट करता है, तो इससे गेन कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ नहीं होगा गेन, सिर्फ लॉस होने वाला। करना क्या है वो बताते हैं। कभी भी तुमको गैसलाइट करने की कोशिश करे, कभी भी तुमको मतलब गलती उसका और तेज़ी वही बने, मतलब कहते हैं ना कहावत कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ये सब टाइप का सिनेरियो है। तुम बहुत अंदर से पिस्ड ऑफ है, तुमको मन है कि जो लसाड़ के रख दे इसको, बिल्कुल नहीं। क्या करना है इसमें, साइलेंस, अटेंशन देना बंद करो इसको और ट्रेनिंग दो उसको। बेसिकली तो मेरे बुक का पार्ट है, इसमें बेसिकली हम समझाए हैं। बुक है थोड़ा सा बड़ा है, उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन उसमें अच्छा खासा हम चाह रहे हैं ना ऐसा बुक को इतना नूब फ्रेंडली बना रहे हैं कि कोई भी समझ सके उसको, डायरेक्टली हार्श टॉपिक से नहीं, मतलब एकदम स्टार्टिंग से समझा रहे हैं। उसमें एक चीज़ उसमें है जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बेसिकली याद है हमको, अभी कोई ये फोन नहीं है मेरे सामने जो हमें 1-on-1 पढ़ के बता दें, लेकिन उसमें बात ये है ना बिहेवियर का, कि कभी भी टॉपिक का नाम क्या है पता है, डोंट रिवॉर्ड बैड बिहेवियर, ठीक है। अगर तुमको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है उसका बिहेवियर, कुछ भी लग रहा है कि अननेसेसरी कुछ नाटक चल रहा है उसका, कुछ भी इमोशनल है, होता ही है, उसका हैबिट है भाई, तुमको गारंटी के साथ बोलते हैं। ज़्यादातर जो लड़की का साइड लेता है ना, वही लेता है जो कभी लड़की के साथ रहा नहीं होता है। अगर अब तुम बोलेगा नहीं मेरी मम्मी हम तो रहे, मेरी सिस्टर, नहीं, वो सबको हम मानेंगे ही नहीं रिलेशन, वो रिलेशन नहीं है। तुम्हारी जो पार्टनर बनेगी उसका बात कर रहे हैं, या गर्लफ्रेंड या वाइफ, उसी को काउंट करेंगे। तुम बोलेगा नहीं हम तिते। क्या करना है इसमें, वर्बल एक्सचेंज मत करो, ठीक है। पहला तो ये टॉपिक था, टॉपिक पे आता है। टॉपिक ये था कि डोंट रिवॉर्ड बैड बिहेवियर। अगर उसका कोई भी बिहेवियर तुमको बैड लग रहा है, मान लो अगर किसी भी चीज़ को एक्स्ट्राली मतलब कुछ भी ऐसा उठा ले रही है टॉपिक, जहाँ तहाँ से उल्टा पुल्टा नाटक कर रही है, रिवॉर्ड मत करो, स्टेटमेंट दे के निकलो वहाँ से। क्या है मतलब, देखो ये सब फालतू बात है, तुमको भी पता है, मतलब कुछ भी बोल सकता है, हम तुम्हारा टॉपिक थोड़ी ना पकड़ें, लेकिन जस्ट इमेजिन वो अगर कह रही है कि तुमको साइकिल अच्छा से चलाने नहीं आता, सपोज, तो मानना ही नहीं है, मतलब इस पर उसको पावर ही नहीं देना। बेसिकली तुमको जस्टिफिकेशन देना ही नहीं कि नहीं तुम देखी थी वहाँ पे जो एक बाइक आया तो हम साइकिल से घुमा दिए थे, हम हीरो हैं, नहीं, उसका तो आदत है कोई भी टॉपिक को किसी भी मोल्ड वोल्ड करके, मतलब उसको अच्छा लगता है बेसिकली इमोशनल। अब पता नहीं अब इसको हम कैसे डिकोड करें इतना छोटा सा वीडियो में, किसी दिन करेंगे, लेकिन कि उसके अंदर ही
सबसे बढ़िया है तुमको समझाने का एक तरीका। लॉन्ग नहीं हम समझाना चाहते हैं, नहीं तो पिन प्रोग्राम खोल के हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो मल्टीपल चीज़ है जो इसके पीछे मतलब एक क्या बोल सकते हो उसको, प्रूफ करता है कि फ़ीमेल महीने में 1 न 2 बार वो ड्रामा करेगी। ड्रामा क्वीन एक तरह से उसको बोल सकते हैं, उसको ड्रामा क्रेव करती है बेसिकली। तो पहला है उसका हिस्टेरिया। अब तुम बोलेगा ये क्या है, कभी सुने नहीं है। ये एक्चुअली 1800 का ये सब बात था। स्टार्टिंग में फिलोसफर से मतलब एक बड़ी टॉपिक तुम सर्च करके देखना, हिस्टेरिया इन वुमेन, 1800 का टॉपिक है। पुराना बुक, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सब लिखा है। अब ना है कि थोड़ा सा फिल्टर कर दिया जा रहा है बहुत सारा चीज़ में। देखो हिस्टेरिया का टॉपिक में बहुत सारा है कि रॉन्ग चीज़ भी है, क्योंकि वो लोग 1800 में उतना उन लोगों को कुछ पता नहीं था, तो वो लोग उल्टा पुल्टा भी कुछ थेथिस देते रहता था। लेकिन इसमें एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसके पीछे हम बहुत रिसर्च करके उसको हम बुक में भी ऐड कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये फैक्ट है कि फीमेल को, जैसे पूरा शॉर्ट वीडियो है यार, हम पूरा एक्सप्लेन बाद में किसी दिन इसी टॉपिक पे बनाएंगे अच्छे से, हमको निकलना है अभी कहीं। देखो ये अगर उसको 1 महीना में एक अच्छा सेशन नहीं मिला ना, दिक्कत करके रख देगी। तुमको एक कहीं ना कहीं तुम वीडियो देखा होगा, एक डिल्डो टाइप का, वुडन डिल्डो, वो बड़ी बड़ी रानी लोग रखती थी। मतलब एक तरह से क्योंकि राजा लोग बहुत बिजी होते थे, वहीं चला गया अलेक्जेंडर बाहर तो वहीं 10 साल तक भाड़े लड़ते रहेगा, वो आएगा ही नहीं घर में। और रानी है तो उसको कोई नौकर पे लेगा तो वहीं नौकर का गांड काट लिया जाएगा। तो एक तरह से ये सब इन्वेंशन होते रहता था कि फीमेल के अंदर वो क्रेविंग होता है। अगर तुम्हारे एज ए मैन तुम चाहता है कि तुम्हारा लाइफ ठीक रहे, तुमको प्रॉब्लम ना रहे, ऐसे तो मल्टीपल एस्पेक्ट होता है प्रॉब्लम का, लेकिन हम एक बात करें कि मेजोरिटी ऑफ द तुम्हारा प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगा अगर तुम उसको एक सेशन बढ़िया देता है तब 1 महीना में, ठीक है। अब हम नहीं कहेंगे कि तुमको दवाई खाना है कि नहीं, अपने आप को बेंचोद पावरफुल बनाओ, बेंचोद थोड़ा जिम उम जाओ, थोड़ा सा ताकत बनाओ, और पावरफुल सेशन एक बार चलना चाहिए। छोटा वीडियो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन तुमको एक टास्क दे के रखते हैं। अगर तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट है और तुमको चाहता है कि हम इस पर पूरा वीडियो एकदम करके बना दें तो बनाएंगे हम, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अभी देखो तुमको खुद समझना है तो हम तुमको कुछ टिप दे देते हैं। तुम जाके पहले ये देखो, यूट्यूब पे भी इसको लेके वीडियो काफ़ी फ़िल्टर होते रहता है, क्योंकि यूट्यूब काफ़ी सेंसर वाला चीज़ है। यूट्यूब को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जेंडर वार हो जाए यहाँ पे, यूट्यूब को बिल्कुल पसंद नहीं है। यूट्यूब को पसंद है कि हम दोनों इक्वल हो जाएँ, मेल फीमेल दोनों इक्वल, जो कि है नहीं। और जब भी तुम डिफरेंस इस तरह से बताएगा तो यूट्यूब गान मारने लगता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये टॉपिक तुमको हो सकता है यूट्यूब वगैरह पर मिल जाए, लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा तो हम तुमको कुछ वेबसाइट भी बताएंगे जहाँ पे ये सब चीज़ को वेल डिटेल्ड में बात किया गया है, वो भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ। तो देखते हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट होता है तो हम बताएंगे, नहीं तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है समझने के लिए।